दोस्तों आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी जो क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में कि उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है एग्जैक्टली। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम है आप सभी को पता होगा कि लगभग 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, लेकिन एग्ज़ाम दिया 3 लाख ने। एग्ज़ाम दिया 3 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। तो उन 3 लाख में से जो कंपटीशन रहेगा वो कंपटीशन है सिर्फ 30,000। आप मान लो सिर्फ 30,000 के करीब ही कंपटीशन रहेगा। तो उस कंपटीशन में अगर हम मान के चले जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रेंज कर रहे हैं स्कोर स्कोर जो उन्होंने किया है वो 45 से लेके 50। वो 45 से लेके 50। तो अगर आप देखोगे, अगर आप बात करोगे जो मैंने कैंडिडेट से बात की है कि आपका जो स्कोर रहा है वो जेके एसएसबी जब क्लास फोर्थ था, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकंड शिफ्ट 27 फरवरी या 28 या 1 मार्च को था। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि पेपर बहुत टफ था और हमारा स्कोर 45 से लेके 50 के दरमियान ही है। तो जब आप बहुत सारे साइट्स पे देखोगे, बहुत सारे साइट्स में जो पोल किया गया है, पोल वगैरह किया गया है, उन्होंने उनमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो रेंज कर रहे हैं, वो 45 से लेके 55 तक। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो 45 से लेके 55 तक है। लेकिन जब आप देखोगे किसी भी स्टूडेंट से बात करोगे कि कितना स्कोर किया है आपने, तो वो बोलेगा कि 45 से 50 के रेंज में उन्होंने स्कोर किया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 45 से लेके 55 तक स्कोर किया है। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है? तो पोल के हिसाब से जो कट ऑफ जो मैंने स्टूडेंट से बात की है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे जो कंपटीशन 30,000 में रहेगा, 30,000 स्टूडेंट्स में जो कंपटीशन रहेगा, आपको पता ही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे वो आउट ऑफ स्टडी थे। उन्होंने स्टडी नहीं की थी, लेकिन जो लगभग 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्रिपरेशन की थी। उन 30,000 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 40 से कम रहा, लेकिन पढ़ा तो था उन्होंने, लेकिन जन जीके बहुत टफ आई और जो मैथ का पोर्शन था उन्होंने मैथ को छोड़ दिया था। कुछ स्टूडेंट्स ने चलो हम 80 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं जीके को लेके, हम 80 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं और 80 में से अगर 70-75 आ गए तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि जो मैथ का सेशन मैथ का पोर्शन उन्होंने छोड़ दिया था, जीके का टफ आया तो 40 मार्क्स तो गए। तो उस हिसाब से कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। ये मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ रहने वाला है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाई करते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिसमें आप देखोगे आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे या आपके जितने भी कोलीग्स होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो यही बोलेंगे कि हमारा स्कोर 50 से 55, 50 से 55 जिन्होंने पढ़ा था। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने 4 महीने पढ़ा था इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनका स्कोर 50 से 55। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 से ऊपर रहा, लेकिन वो स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। जैसे कि मैंने 2-5 स्टूडेंट से बात की जो जिन्होंने पढ़ा था इसके लिए, तो उनमें से 1-2 का स्कोर 80 भी है। उनमें से 1-2 का स्कोर 80 भी, लेकिन ये 80 जो कुछ स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाए हैं, ये उसमें कट ऑफ में नहीं ऐड होएगा। क्यों? क्योंकि 80 जो स्कोर है वो हार्डली किसी बच्चे ने 80 अटेम्प्ट किए हैं। 80 स्कोर 70 से ऊपर, हाँ, किसी बच्चे का स्कोर गया है, लेकिन वो कट ऑफ में काउंट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उनमें नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स 70 के नीचे लाई कर रहे हैं, 70 के ऊपर नहीं। हालाँकि 60 के नीचे लाई कर रहे हैं, 60 के ऊपर नहीं। तो जो कट ऑफ रहेगा, ना तो वो 70 रहेगा, ना तो वो 80 रहेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कम स्कोर किया है। जो मैंने बात की है स्टूडेंट से, उन्होंने कहा है कि पेपर बहुत टफ था और 45 से 50 के रेंज में उनके मार्क्स आ रहे हैं। तो जिन्होंने 80 स्कोर किया है वो बहुत स्टूडेंट्स कम है। अगर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज़, अपने आप डिस्ट्रिक्ट चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो आपका, तो उसमें जो स्कोर है वो 75 भी हो सकता है किसी बच्चे का, लेकिन वो 1 या 2 बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने ये 75 स्कोर किया होगा। 1 या 2, 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 70 से ऊपर स्कोर किया होगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो फॉल कर रहे हैं, वो फॉल कर रहे हैं 50 से 55।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ़ॉल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि मैंने बहुत कैंडिडेट से बात की आपका स्कोर क्या रहा, जिन्होंने पढ़ा भी था, और उनका कहना है कि हमारा स्कोर 50 और 55 के बीच में है। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है? देखिए, जो 50 से 55 मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, ये तो कट ऑफ नहीं हो सकता। पहली बात, जो 50 से 55 जो है स्कोर, वो कट ऑफ नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस रेंज में आ रहे हैं, तो ये तो कट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। पोस्ट तो कम है, पोस्ट 8000 के करीब है। तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये तो कट ऑफ नहीं हो सकता। अब क्या है, 70 से 75, 70 से 75 या 60 या 60, 60 से जो 60 है, 60 से 65 के रेंज में, 60 से 65 के रेंज में जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो भी बहुत कम है। 60 से 65 के रेंज में स्टूडेंट जो आते हैं, वो भी बहुत कम है। लेकिन जो कट रहेगा, जो कट ऑफ रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ तो कट ऑफ होना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कट ऑफ क्या रहेगा? वो रहेगा 55 टू 60। आप मान के चलिए, मेरी बात आप गारंटी नोट कर लीजिए कि एग्जैक्ट कट ऑफ जो रहेगा, वो 55 और 60 के बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि 60 के ऊपर अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखोगे, या अगर आप अपने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे बोलोगे कि पेपर कैसा था? उन पेपर बहुत टफ था। अगर आप पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करोगे, 120 मार्क्स में से कट हुआ 70 टू 75। 120 मार्क्स में से 70 टू 75 कट ऑफ रहा। तो माइनस कितने हुए? माइनस तो 45 हुए। माइनस तो 45 हुए ना। अगर 120 में 75 कट ऑफ हुआ, तो माइनस तो 45 हुए। जब आप पेपर देखोगे, तो पेपर ईज़ी था। अगर आप वो पेपर चेक करोगे, तो वो पेपर की लेवल जो थी, वो बहुत ईज़ी थी। वो ईज़ी पेपर था, ईज़ी पेपर। उसमें जो जीके थी, वो बहुत ईज़ी थी। लेकिन जब हम क्लास 4 की बात करते हैं, तो पेपर तो हार्ड था। पेपर तो हार्ड था। एक तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट लेवल पे थी, लेकिन ये जो 12th की एलिजिबिलिटी थी, जो पोस्ट था, वो 12th से ऊपर तो नहीं होनी चाहिए थी एलिजिबिलिटी, तो उसमें कट ऑफ बहुत कम रहेगा। एक तो -45 करेंगे, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में हुआ, तो उसके हिसाब से चलो हम मान के चलते हैं 65। चलो हम मान के जब 35 माइनस करते हैं और 65 लेते हैं। लेकिन जो पेपर था, वो बहुत हार्ड था। वो पेपर की जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थी, वो बहुत हाई थी। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाला है, वो बहुत कम। अगर आप पंचायत स्टूडेंट की बात करें, तो जिन बच्चों ने क्रैक किया है एग्ज़ाम, उन्होंने बोला था कि पेपर ईज़ी था। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्रैक नहीं भी किया है, जिनके 60, 65, 70 मार्क्स भी थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, उन्होंने बोला कि पेपर तो बहुत ईज़ी था। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछो कि जो एग्ज़ाम था क्लास 4 का, वो कैसा रहा? एग्ज़ाम जो क्लास 4 का, वो बहुत हार्ड था। तो इस हिसाब से कट तो 50 और 60 के बीच में ही होगा। कट तो 50 और 60 के बीच में ही होगा। लेकिन जो 50 से 55, जो 50 से 55 जो मार्क्स हैं, वो लगभग-लगभग सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। जो 30 के बच्चों में कॉम्पिटिशन होगा, उस 30 के में से कम 15,000 बच्चों ने 50 टू 55 स्कोर किया होगा। लेकिन वो कट ऑफ नहीं रहेगा। अब कुछ लगभग-लगभग 10 स्टूडेंट्स, लगभग-लगभग 10,000 स्टूडेंट्स, लगभग-लगभग 10 के स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जिनका स्कोर 50 टू 55 टू 60 रहेगा, जिनका स्कोर 55 टू 60 रहेगा। जो और जिन बच्चों का 55 टू 60 स्कोर है, वो सेफ है। आप मान के चलिए कि आपकी सिलेक्शन होगी ही होगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आपने 55 टू 60 स्कोर किया है, तो आपकी सिलेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। 50 से 55 बहुत स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं, लेकिन 55 टू 60 बहुत कम बच्चे फॉल कर रहे हैं, और 60 से ऊपर जो है, वो बहुत ज़्यादा कम है। वो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से कट ऑफ में काउंट नहीं होगा। और आप नोट कर लीजिए, जो 55 टू 60 जो है, वही कट ऑफ रहने वाला है। तो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बता देना आपके हिसाब से आपने स्कोर क्या किया था और कट ऑफ क्या रहने वाला है। थैंक यू।